हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो से जानते हैं कि दोस्तों क्लास 12th में फिजिक्स फर्स्ट में एक लेसन नंबर 1 है वैद्युत आवेश व वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों, जो 12th की फिजिक्स है उसमें फर्स्ट फिजिक्स में लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 है वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जो वैद्युत आवेश है वो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वह आवेश है। तो दोस्तों, जानते हैं आवेश क्या है। तो दोस्तों, वैद्युत धारा को यानी किसी तार में, ये कोई तार है और इस तार में करंट है, यानी जिसे धारा भी बोलते हैं, जिसे वैद्युत धारा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वैद्युत धारा को ले जाने का, यानी इस वैद्युत धारा में जब हम करंट प्रवाहित करेंगे तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में जो वाहक का दोस्तों अर्थ होता है ले जाना, यानी जो वाहक का कार्य करते हैं उन्हें वैद्युत आवेश बोलते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, वैद्युत धारा को ले जाने में जो वाहक का कार्य करते हैं उन्हें वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी दोस्तों, वैद्युत धारा को या धारा को ले जाने में जो वाहक का कार्य करते हैं उन्हें वैद्युत आवेश कहते हैं। और दोस्तों, यह वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आवेश दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है धनात्मक आवेश और नंबर 2 है दोस्तों ऋणात्मक आवेश। दोस्तों, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो दोस्तों, जानते हैं धनात्मक आवेश होता क्या है। तो दोस्तों, धनात्मक आवेश उसे कहते हैं जिस पर धन का चिन्ह होता है, जबकि ऋणात्मक आवेश उसे कहते हैं जिस पर ऋण का चिन्ह होता है। यानी धनात्मक आवेश वह जिस पर धन का चिन्ह होता है, यानी जो धनी होता है, जबकि ऋणात्मक आवेश उसे कहते हैं जो कर्जदार होता है। तो दोस्तों, इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब रेशम की छड़ पर, यानी दोस्तों रेशम पर कांच की छड़ को रगड़ा जाता है, तो दोस्तों जो कांच की छड़ है
वो धनात्मक हो जाती है, जबकि रेशम पर ऋण आवेश प्राप्त होता है। और ये दोनों आवेश ही होते हैं, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। तो दोस्तों आगे जानते हैं कि इन आवेशों में कुछ संबंध इस प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है सजातीय आवेश और नंबर दूसरा है विजातीय आवेश। तो दोस्तों सजातीय आवेश उसको कहते हैं यानी कोई दो आवेश हैं और उन दोनों पर धनात्मक आवेश है, तो दोस्तों यह सजातीय आवेश होंगे। और दोस्तों इनमें प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होगा, जबकि जो दूसरा है विजातीय आवेश जिसको हम इस प्रकार जानते हैं, यानी विजातीय का अर्थ है अलग अलग, यानी एक धन है तो दूसरा ऋण होगा। और दोस्तों इन दोनों में आकर्षण का बल उत्पन्न होगा। और दोस्तों दूसरा जो हेडिंग है उसको जानते हैं, वह है दोस्तों कि आवेश Q व इलेक्ट्रॉन संख्या n में संबंध, यानी आवेश Q व इलेक्ट्रॉन संख्या n में संबंध। दोस्तों इसका अर्थ है कि किसी तार में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो दोस्तों इस आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या में संबंध का सूत्र होता है, या यूँ कहें कि जो आवेश है और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसमें संबंध का सूत्र होता है Q बराबर Ne। Q यहाँ आवेश है, जबकि N यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या है तथा E इलेक्ट्रॉन का मान है। दोस्तों आवेश Q व इलेक्ट्रॉन संख्या n में संबंध का सूत्र है Q बराबर Ne। यहाँ पर Q आवेश, n इलेक्ट्रॉन संख्या तथा E इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम है। यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और दोस्तों आगे जानते हैं कि इस सूत्र का यूज हम किस प्रकार करेंगे, कहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। और दोस्तों जानते हैं कि Q बराबर Ne से हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि किसी तार में आवेश कितना है। तो दोस्तों मान लेते हैं यह एक तार है, या दोस्तों इस प्रकार प्रश्न आएगा, किसी विद्युत तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और वह जब किसी वैद्युत तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो वैद्युत आवेश को ज्ञात कीजिए। यानी किसी वैद्युत तार में तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों 10 है, तो वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें सूत्र लगाना होगा Q बराबर Ne। और दोस्तों इस सूत्र का यूज करने के लिए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इस सूत्र में Q क्या है, N क्या है, जबकि E क्या है। तो दोस्तों हमने
बताया था कि Q को वैद्युत आवेश यानी जो पूछा गया है तथा N इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दी गई है 10 तथा E जो इलेक्ट्रॉन का मान है वो दोस्तों हमें याद रखना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो दोस्तों ज्ञात करते हैं Q बराबर 10 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये ज्ञात होता है 1 यानी 16 × 10⁻⁻19। दोस्तों हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻18। दोस्तों जिन स्टूडेंट को इसमें जो घातों में प्रॉब्लम होती है ज्ञात करने में, तो दोस्तों उनके लिए है कि हमने 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 दिया था। तो दोस्तों अगर इस 10 का इसमें कैसे गुणा करें, तो दोस्तों जानते हैं कि 10 ये इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों हम इसी को जानते हैं कि जब कोई राशि या घात 10 की घात पर माइनस की दी हो तो वह बट्टे में आती है तो वह प्लस की हो जाती है। और दोस्तों इस 10 की घात जब 10 पर कोई भी घात नहीं होती तो हम उस पर एक घात मानते हैं और वह भी मानते हैं प्लस की। तो दोस्तों यानी दोस्तों प्लस की घात तभी मानेंगे जब 10 पर घात कोई भी नहीं दी हो। तो दोस्तों इस एक घात से इस एक यहाँ से एक घात घट जाएगी और यहाँ पर बचा 10 की घात 18 और इस 18 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -18। तो यह ज्ञात होता है 10⁻⁻18 कूलाम। दोस्तों आवेश का मात्रक होता है कूलाम जिसे C से व्यक्त करते हैं, यानी दोस्तों मात्रक होता है आवेश का कूलाम जिसे C से व्यक्त करते हैं। और दोस्तों आगे जानते हैं कि इन आवेशों में जो सजाती और विजातीय आवेश होते हैं उनमें आकर्षक और प्रतिकर्षण बल होता है। और दोस्तों इस बल को ज्ञात किया था कूलाम ने, और जिसको हम कूलाम के नाम से जानते हैं। और इस कूलाम के नियम को दोस्तों जानते हैं, यह कूलाम का नियम किस प्रकार है। तो दोस्तों देखते रहिए, यह है कूलाम का नियम। दोस्तों इस नियमानुसार यानी नियम यह कहता है कि जब दो आवेश यानी दो बिंदु आवेश या दो आवेश अलग अलग दूरी पर हों तो इन दोनों आवेशों के मध्य या सजातीय आवेश हो या विजातीय आवेश हो तो इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है। तो दोस्तों यह जो बल है वह बल समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। दोस्तों समानुपाती का चिन्ह इस प्रकार होता है और इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोस्तों यह आवेश Q1 है तथा यह आवेश Q2 है। तो दोस्तों यहाँ जो वैद्युत बल है वो समानुपाती होगा Q1 व Q2 के गुणनफल के। यहाँ पर हम हिंदी भी लिख सकते हैं। दोस्तों जब आप पेपर में लिखें या कॉपी में लिखें तो आपको लिखना होगा कि कूलाम के नियमानुसार वैद्युत बल समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। जबकि दोस्तों आगे जानते हैं नंबर फर्स्ट तथा नंबर 2 है, या इसे दोस्तों समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। तथा नंबर दूसरा है जो वैद्युत बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है
इन दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती को हम यानी भट्टे के नीचे लिखते हैं तथा दूरी को दोस्तों हम r से दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये जो दूरी है इसको हम r मानते हैं और दोस्तों इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम समीकरण 2 लिख देते हैं। अब दोस्तों आगे जानते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्राप्त होता है F प्रपोजनल Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर, यानी Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल यानी इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हम कोई नियतांक अवश्य लेते हैं, और वह नियतांक हम लेते हैं कि दोस्तों वह नियतांक लेते हैं हम कि तो दोस्तों यहाँ पर होगा Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर। और दोस्तों इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। दोस्तों इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पदार्थ की विद्युतशीलता। दोस्तों K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और दोस्तों इस एप्सिलॉन को हम पदार्थ की विद्युतशीलता या पदार्थ या वायु या निर्वात की विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। और दोस्तों वायु और निर्वात के लिए इसका एक फिक्स मान होता है, जिसे हम 8.85 × 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति कूलाम मीटर दोस्तों न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों यानी इसको हम इस मात्रक को जानते हैं कि यह मात्रक आया कहाँ से। और दोस्तों इस सूत्र में K का मान रखने पर दोस्तों इसको समीकरण 3 लिख देते हैं और जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर। यह दोस्तों सूत्र प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं कूलाम का सूत्र, यानी जिसे हम बोलते हैं कूलाम का सूत्र। और दोस्तों इस 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻⁹, यानी इस 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और दोस्तों इस वैल्यू को यहाँ पर रखने पर प्राप्त होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 R स्क्वायर। दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है कि विपरीत आवेश हों चाहे सजातीय आवेश हों, उनमें किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है कि वैद्युत बल कितना है। तो दोस्तों इस सूत्र का मात्रक होता है इस सूत्र का मात्रक होता है न्यूटन यानी जो बल होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन। और यहाँ से हमें यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दो आवेश जो हैं दोस्तों, इस आवेश में जिस सूत्र में हमें जो आवेश का चिन्ह होगा ऋण हो या धन हो वह लिखना पड़ेगा। इससे यह भी ज्ञात होगा कि जो बल है
वो धनात्मक लगा है या ऋणात्मक लगा है। तो दोस्तों अगली हेडिंग जानते हैं कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। दोस्तों जानते हैं वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण और सिद्धांत। क्वांटमीकरण सिद्धांत। दोस्तों यह वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत पूरी तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है वैद्युत आवेश, क्योंकि जब तक किसी वैद्युत तार में इलेक्ट्रॉन गमन नहीं करेंगे वैद्युत आवेश गमन नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस क्वांटमीकरण का सिद्धांत बस यही है कि वैद्युत आवेश के जो भिन्नात्मक गुणज हैं, यानी 3/2 या E, यह दोस्तों संभव नहीं है, जबकि 2q 3q ... यह दोस्तों संभव है। और दोस्तों इसी को ही कहते हैं वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे से ही आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।